नमस्कार, मैं हूं संदल सिंह और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। हर बड़ी खबर और हर सच से आपको रखेंगे अपडेट। खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार में बाइक चलाने को लेकर हुए विवाद में 11वीं के छात्र सूर्या की हत्या के मामले में फरार मुख्य हत्यारोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इंदिरापुरम और खोड़ा पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई में खोड़ा थाना का एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गए हत्यारोपी का एक साथी भागने में सफल हो गया। पुलिस ने मौके से हत्यारोपी की बाइक और एक पिस्टल बरामद की है। शहर जोन के डीपी धवल जायसवाल ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर आ रहा है और कुछ दोस्तों से मिलेगा तथा उनसे रकम लेने के बाद शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। उन्होंने बताया है कि सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। पुलिस को देखकर असद ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में असद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग को लेकर दिन में भर हंगामा हुआ था। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी असद फरार था। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस के समझाने के बाद शनिवार देर शाम गाजीपुर शमशान घाट पर सूर्या का अंतिम संस्कार किया गया था। बता दें कि नवनीत विहार में रहने वाले 11वीं के छात्र 17 वर्षीय सूर्या को बकरीद वाले दिन दूसरे धर्म के किशोर असद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू मारकर घायल कर दिया था। शुक्रवार को नोएडा के अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और हिंदूवादी संगठनों आरोपियों के एनकाउंटर और घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। शुक्रवार देर शाम तक हंगामा चलता रहा तथा शनिवार सुबह से ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सूर्या के घर पर पहुंच गए थे। आसपास में रहने वाले सैकड़ों लोग भी सूर्या के घर के बाहर जमा हो गए थे और हंगामा शुरू कर दिया था। पुलिस और बदमाश के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, क्या है पूरा मामला, किस मामले में वांटेड था? देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहां पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा ये जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है, उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, विवाद किस वजह से हुआ था, किस वजह से चाकू मारा गया? देखिए, प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आया था कि बाइक चलाने को लेकर इनके बीच में कुछ दिन पूर्व में विवाद की स्थिति बनी थी। 28 तारीख को जब ये लोग साथ में इकट्ठा हुए तो वो विवाद की स्थिति बढ़ गई थी और इसी में आवेश में आकर के असद के द्वारा चाकू से हमला किया गया था।